ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा प्रेमा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि अब हमें क्या बनना है, मर्सीफुल बनना है, सब पे दया करनी है। बाबा कहते हैं जैसे देखो दुनिया में धन संपत्ति नहीं, जिनके पास खाने पीने को कपड़े नहीं होती तो दया ऑटोमेटिकली करते हैं ना। वो देह की चीजें नहीं है तो लोग दया करते। तो ये भी हमें बाबा आत्मा का पाठ पढ़ा रहे हैं ना। बाबा हमें बताते हैं ना कि आत्मा की धन संपत्ति क्या होती है। आत्मा की ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, अच्छे मैनर्स, ये सब आत्मा के धन होता है। तो इस समय ना सभी आत्माएं इस धन से भिखारी बन गई। आत्माओं के पास शक्ति नहीं है, गुण नहीं है, समझ नहीं है ना। इसीलिए तो लोग गलती करते हैं ना। जो लोगों को फिर आप शिक्षा देते हो, उनको समझाते हो, तब समझाने पर भी आज कोई समझ नहीं रहा है, क्योंकि आत्मा को वो समझ को ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं है ना। उसको वो समझ में नहीं आ रहा। आप सिर्फ उसको शिक्षा दे रहे हो, आप सोच रहे हो मैंने उसको बहुत अच्छा समझाया, लेकिन आत्माओं को चाहिए, परमात्मा द्वारा शक्ति चाहिए कि आप जो उनको अच्छा समझा रहे हो वो आत्मा समझ सके, जीवन में धारण कर सके। ये बात हम बच्चों को अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमने अब बाबा को पहचाना है ना। और बाबा हमें इतनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं कि आत्मा का धन संपत्ति ये है। तो आज से अभी कोई भी कुछ गलती करे, चाहे आपको गाली दे रहा है, आपके लिए बुरा भला बोल रहा है, ऐसे कुछ भी गलती कर रहा है ना, पर आपको उससे नाराज नहीं होना। आपको उसको क्षमा करना ही है, क्योंकि अगर आप समझ गए कि हम आत्माएं अभी कमजोर हैं, हमारे पास ये धन संपत्ति नहीं है, तो अगर हम समझ गए तो हम किसी को भी कुछ उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे, और ही हम उनके ऊपर दया करेंगे, और ही हमें उनके प्रति रहम आएगा, और ही हम उनको उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना करेंगे कि बाबा आप इनको, इन आत्माओं को भी शक्ति दो, समझ दो, गुण दो, शक्ति दो, ताकि ये भी अपने ऐसे स्वभाव संस्कार से मुक्त हो जाए। समझो आज आपको कोई गाली दे रहा है, और अगर आपने समझ लिया, बाबा की ये बात आपको उस समय याद आ गई कि इस समय आत्मा कमजोर है, तो कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलने लगती हैं, न कुछ देखती हैं, न कुछ समझती हैं। तो ये जो आत्मा मुझे गाली दे रही है ना, ये इस समय गुणों से, समझ से, गुड मैनर्स से गरीब है। ये गरीब आत्मा ऐसा कर रही है। तो मुझे क्या करना है, गरीबों को लोग क्या करते हैं, दान करते हैं ना। तो कपड़े और खाना पीना दान करने वाले तो लोग बहुत हैं, लेकिन हमें बाबा ने किस लिए चूज किया है। हमने बाबा को पहचाना, बाबा को बाबा बोला कि मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। उसने नहीं पहचाना है अभी तक। वो अभी तक भगवान को अलग अलग नाम रूप से याद कर रहे, लेकिन मैंने बाबा को पहचान लिया कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों का सागर मेरा बाप, सर्व शक्तियों का सागर, सर्व ज्ञान का सागर मेरा, समझ, बुद्धिवानों की बुद्धि के साथ में सारा दिन रहती हूँ। और कोई मुझे गाली दे और मैं उसको, तो क्या बाबा को याद करके हम उस आत्मा को दान नहीं दे सकते हैं, उसके प्रति अच्छा नहीं सोच सकते, उसको क्षमा नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। आप कितने बड़े बाप को जानते हो। जब हम ये एकांत में विचार सागर मंथन करेंगे ना कि मैंने किसको प्राप्त किया है, मैं रोज किससे मिलती हूँ, मैं रोज किससे बातें करती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, तो सर्वशक्तिवान मेरा साथ है और सामने वाला मुझे गाली दे रहा है, दैट मीन्स मुझे उसको क्या देना है, बाबा मेरे साथ है, तो मुझे उस आत्मा की गालियां नहीं सुननी है। मुझे उस आत्मा के प्रति ये सोचना है, बाबा इस आत्मा को भी शांत कर दो,
इस आत्मा को भी समझ दो, शक्तियाँ दो, गुण दो, ताकि ये अपने ऐसे वाव संस्कार, गालियाँ देने का संस्कार जो है, उल्टा सुल्टा बोलने का संस्कार जो है, ये इनसे मुक्त हो जाए। आप ये करना, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपसे हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करना। अगर आपकी लाइफ में अभी कोई ऐसी बात चल रही है जिसके कारण रोज रोज लोग कोई गलती कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो कल अगर वो वापस से गलती करे तो आपका कल का बिहेवियर चेंज होना चाहिए। कल आप उसको डांटोगे या कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलोगे, कल आप उसकी गलती को देखकर उसको क्षमा करोगे, उस पे रहम करोगे, और बाबा को याद करके उस आत्मा के प्रति अच्छा सोचोगे। बाबा को बोलोगे, बाबा देखो ये आपका बच्चा रोज रोज ऐसे कर देता है, आप इसको समझ दीजिए ताकि ये रोज रोज ऐसी गलती न करे। और अगर मेरा इसके साथ कोई हिसाब किताब है जिस कारण ये रोज रोज ऐसा करके मुझे परेशान कर रहा है, तो हम दोनों का हिसाब किताब चुकता हो जाए। ऐसे आप रोज रोज आपकी बाबा जैसी जैसी बातें बताते हैं ना, वो आप जीवन में धारण करते गए ना, इतना आपको आपका जीवन अभी से स्वर्ग से भी अच्छा बन जाएगा। मतलब स्वर्ग में तो अच्छा होगा ही थी, लेकिन यहाँ जब पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो पढ़ाई पढ़ते समय और ही ज़्यादा हम हर बात को प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो और ही नई नई चीज़ें मज़ा आता है ना। और यहाँ पे डायरेक्ट बाबा हमारे साथ, तो बाबा कहते हैं सदा। तो ये बातें हमें कब याद आएंगी, जब हम अपने मन में ये प्रॉमिस कर लेंगे कि अब मैं किसी को भी सिर्फ शिक्षा नहीं दूंगी किसी की गलती पे। पहले तो मैं शांति में बैठ के, अगर किसी ने गलती करी ना, तब शांति से बैठ के उसको पहले मन में क्षमा करूँ, मतलब कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। फिर उसके लिए अच्छा सोच के उसको शिक्षा देना, बाबा को याद करके। एक ही बार में माने नहीं माने वो उनके ऊपर है। अगर एक बार नहीं माना, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, इससे क्या होता है, ये जो भी लोग गलती करके हमारे जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं ना, ये भी हमें कुछ सिखाते हैं। आप यही सोचोगे ना कि मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा है, किसी द्वारा भी हो रहा है, ये इससे मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। क्या सीख रही हूँ, ये कुछ मुझे सिखाने आया है। क्या सिखाने आया है, जब मैं इसको जांच करूंगी और उस बात को एज ए टीचर लूंगी। टीचर सिखाता है ना, तो कोई भी गलती कर रहा है रोज रोज, मतलब वो मेरा टीचर है, मुझे रोज लेसन पढ़ाने आया है कि मैं कोई भी अगर वो गलती कर रहा है तो मैं उसको क्षमा करूँ। इससे क्या होगा, हमारी क्षमा करने का गुण शक्ति हमारे में बढ़ जाएगी। मैं उसके ऊपर दया करूँ, मेरे को दया करना आ जाएगा। मैं उसको शुभ भावना, शुभकामना करके उसको शिक्षा दूँ। अच्छा सोचना मुझे वो पर्सन सिखा रहा है। जो भी रोज रोज गलती कर रहे हैं ना, वो अपने संस्कार पे पक्का है। वो जो भी आत्मा है वो अपने संस्कार पे पक्की है कि रोज रोज गलती कर रही है। लेकिन आप तो अपने आप को परिवर्तन करो ना। हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, हमें तो किसी की गलती करने पे रोज रोज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना। नहीं तो फिर पता कैसे लगेगा कि हम बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा से शक्तियाँ लेते हैं। अगर हम कहेंगे किसी से कि हम तो रोज भगवान से मिलते हैं, भगवान को याद करते हैं, उनके यथार्थ नाम रूप को जानते हैं, या बैठे बैठे हम परम धाम में अपना बुद्धि योग लगा के परमात्मा से मिलन मनाते हैं, अगर हम किसी को ऐसा बोलेंगे तो मानेंगे? कोई नहीं मानेंगे। कैसे मानेंगे? हमारे अंदर जब चेंजेस आएंगे ना, तब वो मानेंगे। तब वो आपसे पूछेंगे कि
पहले हम गलती करते थे तो आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, इतना गुस्सा करते थे, अब तो आप कुछ नहीं बोलते हो। तब वो इंसान मानेगा कि हाँ, आप रोज परमात्मा को याद करते हो, उनकी शक्ति लेते हो, उनका ज्ञान सुनते हो, और वही परमात्मा इस सृष्टि पर आके हमें फिर से दैवी गुण संपन्न बना रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं। क्योंकि भगवान दिखते थोड़ी हैं, वो तो निराकार हैं, वो तो ब्रह्मा के तन में ज्ञान दे के फिर चले जाते हैं। लेकिन भगवान को जिसे शो करना हो कि भगवान इस सृष्टि पर आ गए हैं, उसके लिए हमें अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा। जितना जितना हमारे अंदर परिवर्तन आता जाएगा ना, उतना लोगों को समझ में आता जाएगा कि ये रोज किसको याद करते हैं। क्योंकि लोग तो समझते हैं भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे। आप सोचो, भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे। अगर देखो, सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों में ना, शास्त्रों में ग्रंथों में कुछ कुछ बातें सत्य लिखी। अगर हम सब जो जो सत्य सत्य बातें हैं थोड़ी थोड़ी उन सबको मिलाएं और देखें, एक जगह लोग सोचते हैं भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे, फिर कहते हैं, एक जगह कहते हैं कि भगवान साधारण बूढ़े तन में आते हैं, फिर दूसरे लोग कहते हैं कि भगवान जब आते हैं ना तो कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है। अगर भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे तो पूरी दुनिया जान जाएगी ना कि भगवान आए हैं कृष्ण के रूप में। और कृष्ण का रूप इस कलयुग की दुनिया में कहाँ से आएगा, बताओ? आएगा ऐसा सतो प्रधान शरीर वाली कोई आत्मा को इस समय योग बल वाला शरीर मिल सकता है? सभी आत्माएं विकार से पैदा होती है ना, तो पहली बात तो विकार से पैदा हुआ शरीर में तो कृष्ण की आत्मा आ नहीं सकेगी। दूसरी बात, अगर भगवान कृष्ण की आत्मा में आएंगे तो ये गलत हो गया ना, कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचानेगा और मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। कलयुग के अंत में साधारण बूढ़ा तन मिल सकता है, कृष्ण जैसा तन नहीं मिल सकता। मतलब ये बात गलत हो गई कि भगवान कृष्ण के रूप में नहीं आते हैं, भगवान साधारण बूढ़े तन में आते हैं। और जब वो उस तन में आकर हमसे मिलते हैं, हमसे हमें ज्ञान देते हैं, तब पूरी दुनिया में कोटों में कोई में भी कोई उनको यथार्थ जानकर, उनको उनकी बातें सुनकर मानकर चलते हैं। तो अगर अभी आप भी इंतजार कर रहे हो कि और कलयुग का समय, अंत का समय तो आ ही गया है ना, नहीं तो आप मानो ना मानो लेकिन दुनिया तो मानती है। खासकर फॉरेन वाले बहुत मानते हैं, फॉरेन वालों की बुद्धि बहुत अच्छी है। जो क्रिश्चियन है ना, वो मानते हैं कि अब हमारे धर्म का अंत आने वाला है। क्रिश्चियन लोग, उनको पता है कि हमारा धर्म अब ज्यादा समय नहीं रहने वाला, उनको ये भी पता है कि दुनिया भी नहीं रहने वाली। लेकिन अभी तक भारतवासी पता नहीं किस ख्यालों में बैठे हुए हैं। वो लोग अपनी जीवन को पैकअप करना उन्होंने शुरू भी कर दिया जबकि भगवान भारत में आ गए हैं। लेकिन भारत वाले अभी तक जागे नहीं, जग नहीं रहे। क्योंकि फॉरेन या और धर्म वालों को पता है ना, वो भगवान को इतने रूपों में याद नहीं करते। उनको पता है भगवान निराकार है। ज्यादा ज्यादा वो क्राइस्ट को मानते हैं, पर फिर भी बोलते हैं क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, मतलब भगवान कोई और है, ये क्राइस्ट तो उनका सन है। ऐसे ही मुस्लिम लोग भी कहते हैं कि वो अल्लाह अलग है, बाकी जो उनके धर्म स्थापक हैं वो अलग है, देहधारी। लेकिन भारतवासी इतना मूंझे हुए क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने ना भगवान के बहुत रूप बना दिए। कोई भगवान का काली का रूप में इंतजार कर रहा है, कोई गणेश के रूप में, कोई हनुमान के रूप में, कोई राधे कृष्ण के रूप में, कोई लक्ष्मी नारायण के रूप में, कोई जीव जंतु जानवरों के रूप में भी इंतजार कर रहे हैं, कोई पौधों के रूप में भी इंतजार करते हैं ना, पौधों की, पेड़ पौधों की पूजा लोग।
उनमें भगवान सब, तुलसी जी तो पेड़ है, तुलसी तो वो तो उससे तो उनसे तो उनके पत्तों से तो हमारे जो भी है सर्दी जुकाम ये ठीक होता है। अब वो कोई देवी थोड़ी है, हैं? आप मानते हो तुलसी जी कोई देवी है? ये तो कई दुनिया में भारतवासियों ने भगवान को अलग अलग रूप में याद करते हैं और सब उसी रूप में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको उसी रूप में चाहिए तो फिर आपने अपने शास्त्रों में ये क्यों लिखा है कि भगवान साधारण बूढ़े तन में आएंगे? तो फिर आप भगवान को ये क्यों कहते, मतलब ये क्यों लिखा है कि जब भगवान आते हैं तो कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे पहचानता है? देखो मुंजियारा है ना भारतवासी कि आज बुद्धि इतनी डल क्यों है? बाबा कहते हैं भारतवासी ज्यादा तमो प्रधान है, ज्यादा भटके हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी बच्चे को बोलो, आपके घर में समझो 10 जने और एक छोटा बच्चा 11, उस 11वें बच्चे को अगर 10 जने अलग अलग बातें डायरेक्शन दें, नहीं तो ऐसे कर, मैं तुझे ऐसे करूंगा, नहीं तो मारूंगा, ऐसे वैसे, तो बच्चा मूंझेगा नहीं मूंझेगा? ऐसे दुनिया में भी देखो लोगों ने हर हफ्ते भगवान के अलग अलग रूप बना के पूजना शुरू कर दिया, फिर समय समय पर अलग अलग और रूप को भी त्योहारों रूप में मनाते हैं। और डरते कितने हैं? नहीं, डरा रखा है ना, लोगों ने डराया है, आप खुद डरते हो। अरे आज तो बुधवार है, आज तो उनके गणेश जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए, नहीं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा। फिर दूसरा सोमवार से शुरू कर देते। फिर कोई त्योहार आएगा तो उस दिन उस रूप भगवान को याद करो, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये डराया हुआ है ना, है हम सभी आत्माएं, परमात्मा के बच्चे, परमात्मा निराकार, लेकिन लोगों ने ऐसे ऐसे रूप बना दिए, आप इनको नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद देहधारी गुरु और बना दिए। बाबा कहते पत्थरों की मूर्तियां तो ठीक है, पेड़ पौधे तत्वों को भी ठीक है, जानवरों के रूप में भी तुमने मुझे पूजा। अब तो इतनी तमोप्रधान भक्ति हो गई है कि मनुष्य तन को ही भगवान मान लेते। अब सोचो, चाहे वो कोई भी गुरु संत सन्यासी हो, लेकिन उनका शरीर तो विकार से पैदा हुआ है ना, विकार के शरीर पे विकार वाले शरीर में भगवान कैसे आएंगे? आ सकते? तो बाबा कहते हैं आप किसी से डरो नहीं, अब मूंझो नहीं। अब मैं सृष्टि पर अपनी पहचान खुद देने आया हूँ, और अब मुझे उस रूप, निराकार रूप में याद करके आप अपने में इतनी शक्ति भरो, अपने में इतनी समझ भरो, ताकि आप भी समझदार बन जाओ, आप भी सब शक्ति गुणों ज्ञान से संपन्न बन जाओ, और आप इसको फिर औरों को भी दान दो। तो ये परमात्मा ने हमें अगर अपनी आके पहचान दी है तो हमने पहचाना है, हम बहुत लकी हैं। तो अब भगवान को शो करना है। कैसे? हमें औरों को बताना है कि आप जिस भगवान को ढूंढ रहे हो, जिसका इंतजार कर रहे हो, वो इस सृष्टि पर आ गए हैं साधारण बूढ़े तन में। वो लोग कब मानेंगे? जब हमारे में परिवर्तन आएगा, जब हमारे जैसा हम पहले जीते थे, इस ज्ञान से पहले जिस रीति से हम संबंध में आते थे, व्यवहार था हमारा, अब वैसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बाबा आज में कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? बाबा आज कह रहे हैं कि शिक्षा दो, लेकिन पहले क्षमा करो, फिर शिक्षा दो। शिक्षा देने के साथ सामने वाले के प्रति शुभ भावना, शुभकामना करो, रहम दिल बनो, उसको ऊपर दया करो। दया करके क्या करना है? उसको गुणों और शक्तियों का दान देना।
जैसे हम दया करते हैं तो किसी को पैसा या खाना पीना या कपड़े देते हैं ना, मतलब सोचते हैं हमने उसके ऊपर दया करी, लेकिन अब हमें कौन सी दया करनी है। ये चीजें देने वाले बहुत हैं यार, आजकल इन चीजों का मिसयूज भी होता है। आजकल जिनसे काम होता नहीं है तो सोचते हैं कोई नहीं, बैठ जाएंगे, ऐसे वैसे कपड़े पहन लेंगे, कफनी वफनी तो पैसे मिल ही जाएंगे, खाने पीने को तो मिल ही जाएंगे। तो ऐसे लोग बहुत हैं और ऐसे लोगों की मदद करने वाले दुनिया वाले बहुत हैं। लेकिन हमें बाबा ने किस लिए चूज किया है? आप और हम ही बाबा का ज्ञान क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि बाबा ने हमें चूज किया है। तो परमात्मा ने आपको चुना है कि आप मुझे याद करके सभी आत्माओं को कौन सा दान दो? मेरे को याद करके सबको गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का दान दो। आप मन में संकल्प भी करोगे ना, बाबा इस आत्मा को शक्ति दीजिए, शांति दीजिए, उस आत्मा को मिलेगी, जरूर मिलेगी। बस आप अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके ये संकल्प करना। सोचो आपको परमात्मा ने अपने काम, जो परमात्मा काम करते हैं ना, सबके ऊपर दया करते हैं, सबको शक्तियां गुण देते हैं, उस काम में आपको बाबा ने चूज किया है कि बाबा कहते हैं आप मेरे मददगार बनो। तो देखो आप अपने आप को, इस बात को सोच के अपने आप को बहुत लकी समझना कि हमें भगवान ने चूज किया है ताकि हम भी बाबा को याद करके और सभी आत्माओं को दान दे सकें। अच्छा, मीठी मीठी से कहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल बनो। बाबा कहते हैं सर्व की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। रहम दिल बन क्षमा करो, तो ये क्षमा करना ही शिक्षा देना हो गया। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है, क्षमा करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने संस्कार अभी से ही बनाना है कि हम सबको क्षमा कर सकें, सबको क्षमा करके शिक्षा दे सकें। इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। देखो हम औरों को क्षमा करेंगे, किसी को शिक्षा देंगे, किसी को शक्ति गुणों को बाबा का दान देंगे, तो उनका जीवन बन जाएगा, तो वो आपके लिए दुआएं करेंगे ना। तो अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करो। तो भक्ति मार्ग में जो इन देवी देवताओं के अलग अलग चित्र बना के पूज रहे हैं, इनसे लोगों को क्या अनुभव होता है कि ये जैसे हमें दुआ दे रहे हैं, हमें शक्ति दे रहे हैं। लेकिन भले मूर्ति है, लेकिन देने वाला बाबा है। लेकिन ये जो रीति रस्म बनी है ना, मूर्तियों से शक्ति लेते, ये अभी से बनी है। अभी जब हम औरों को ऐसे क्षमा करेंगे, शिक्षा देंगे, जीवन बनाएंगे, तो हमारे द्वारा उनको जैसे तो जीवन दान मिल जाएगा। इसका यादगार फिर लोगों ने मूर्तियां बना के उनसे प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन देने वाला तो बाबा ही। यहाँ पे भी तो हम बाबा को याद करके देते हैं ना। तो ऐसे हमारे दुआओं का खजाना भरपूर हो जाएगा। स्लोगन है, जिनकी झोली परमात्मा दुआओं से भरपूर है, उनके पास माया नहीं आ सकती। बाबा की दुआएं हमें कब मिलेंगी? जब हम बाबा के हर श्रीमत को पालन करके चलेंगे। बाबा जो भी शिक्षाएं हमें देते हैं ना, देखो आप भी अगर आपके बच्चे आपकी शिक्षा मान के चले, आपके कहीं पे चले, तो आप दुआएं देते हो ना अपने बच्चों को। तो ऐसे परमात्मा की दुआएं हमें कब मिलेंगी? जब हम जैसा वो कह रहे हैं, जब वैसा करते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली परमात्मा की दुआएं मिलेंगी और इस
उसके कारण क्या होगा, जिसके पास परमात्मा की दुआएं होंगी उनके पास माया अर्थात विकार, बुराइयां, दुख, परेशानियां आ ही नहीं सकती। सोचेंगे भी नहीं, आएंगी तो चली जाएंगी, दूर से ही चली जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।